ये भी बताना चाहिए कि 39 सैन्य सम्मानों के शानदार रिकॉर्ड के साथ ये खेल के क्षेत्र में भी इनकी बहुत पहचान है। ये रेजिमेंट पद्मश्री से सम्मानित है। 61वीं कैवेलरी ने कई एशियाई खेलों और विश्व कप प्रतियोगिताओं में पदक और पोलो और घुड़सवारी के खेलों में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। 12 अर्जुन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार सम्मान इन्होंने अर्जित किए हैं। और अब आप देखेंगे कि साथ में जो आर्मर्ड दस्ते हैं उनका भी वो शुरू हो गए हैं। हाई मोबिलिटी रिकॉर्डिंग व्हीकल, रैकी व्हीकल्स हैं और उसके बाद जो है आप टैंक देख रहे हैं, ये हाई मोबिलिटी रैकी व्हीकल्स हैं। और अगर आप देखें तो साथ में हवाई ऊपर से हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ध्रुव हैं, वो भी रैकी का काम करते हैं लड़ाई के दौरान में अपनी सेनाओं को। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर अब वो उन्हीं हेलीकॉप्टर्स की तरफ देख रहे हैं। और इस दस्ते के साथ ही आएगा टैंकों का दस्ता और उसके साथ आएंगे एपेची और मी-24 हेलीकॉप्टर्स, जो कि भारतीय सेना का एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक फोर्स है। ये रुद्र फॉर्मेशन में, प्रहार फॉर्मेशन में रुद्र हेलीकॉप्टर हैं ऊपर, और उसके साथ ही नीचे धरती पर टैंकों का कर्तव्य पथ पर ये आर्मर्ड दस्ता, जिसके अंदर टैंक T-90 भीष्म और टैंक और अर्जुन टैंक हैं। अर्जुन भारत का डिजाइन डेवलप्ड और DRDO द्वारा ये मतलब एक काबिल टैंक है, मेन बैटल टैंक है, जिसके अंदर बहुत खूबियां हैं। और भीष्म जो है वो भारत के अंदर लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत, मतलब हमारे यहाँ अवधि में रशियन टेक्नोलॉजी के साथ ये भारत के आने वाले वक्त में और आज के दिन मेन बैटल टैंक है। 75 आर्मर्ड रेजिमेंट से हैं ये टैंक। अर्जुन 75 आर्मर्ड रेजिमेंट से हैं और T-90 जो है वो 43 T-90। जी हाँ। और अब BMP-2 इन्फेंट्री इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसके अंदर भारतीय सेना की वो इन्फेंट्री जो टैंकों के साथ लड़ाई के अंदर जाती है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर टैंकों के साथ चलती है। BMP-2 भी एक इंडिया के अंदर मेडक के अंदर बनने वाला हथियार है, जो कि रशियन टेक्नोलॉजी के तहत और लाइसेंस प्रोडक्शन के जरिए मेडक में बनता है। और भारतीय सेना में ये आज के दिन भी दुनिया के अंदर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में सबसे अच्छा कॉम्बैट व्हीकल है BMP-2। इसके अंदर मिसाइल है जो 5 किलोमीटर तक फायर करती है, और इसके अंदर एक जिसको हम स्टिक बोलते हैं, जिसके अंदर एक 8 सैनिकों का दस्ता है, जो किसी भी ऐसे दस्ते को क्लियर करता है, ऐसे खतरे को जो कि मतलब हिडन कई जगह से फायर वगैरह कर रहा हो। तो ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है भारतीय सेना का। फिर वो नाग मिसाइल सिस्टम है। आज के दिन जो हमारी DRDO द्वारा नाग मिसाइल सिस्टम जो है, जिसने कॉन्कूर्स को रिप्लेस किया है, पहले कॉन्कूर्स मिसाइल थी इसके ऊपर, आज नाग मिसाइल है। नाग मिसाइल की मार जो है वो 7 किलोमीटर तक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जो अपने आप में एक बहुत कारीगर हथियार है। बख्तरबंद गाड़ियां भी कहते हैं। आज के दिन इन पे देखें आप, सब पे जो है एंटी ड्रोन सिस्टम भी फिटेड हैं और जो स्मॉल ड्रोन्स, रैकी ड्रोन्स भी फिटेड हैं। तो ये आज के दिन जो हम आज की जो लड़ाई है, जो उसकी नई रूपरेखा है, जो लड़ाई का नया ढंग है, आज के हथियार भी जो हैं उसी तरह से भारतीय सेना ने, भारतीय DRDO ने और भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री भी है, उसने मिलजुल के आज भारतीय जो आधुनिकता की है, जो हथियारों को एकदम मॉडर्नाइज किया है ऑप सिंदूर, और उसके बाद वो एक अपने आप में कमाल का कर्तव्य है। कमाल का मतलब पैशन है, कमाल की मतलब डिलीवरी सिस्टम है। ऑल टेरेन व्हीकल्स आ गए जनरल साहब, और फिर ये ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड में भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। बिल्कुल, जो हाई एल्टीट्यूड में भी, जो पहाड़ों में भी, जब और ये काफी दिन से हैं और ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है। इनमें टाटाज और अपना महिंद्रा जो है वो इस किस्म के नए आधुनिक व्हीकल्स बना रही है, जो कि पहाड़ों में खासकर चाइना के खिलाफ जो 2020 के बाद जो हालात हैं उसमें तैनात है। प्रधानमंत्री उर्सुला वैन जो उनको शायद हमारे कुछ बताते हुए, हमारे हथियारों के बारे में कुछ बताते हुए। और फिर यह है ध्वंसक
लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स, LSVs। लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स हैं जो रैकी के लिए, और जो एलिमेंट्स जो स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि हमारी इन्फेंट्री के पास भी, आर्मर्ड के पास भी, सबके पास रैकी दस्ते हैं। उनमें लाइट LSV जो है वो भी हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन्स में डिप्लॉयड है। फिर मानव रहित प्रणालियां हैं, अनमैन्ड सिस्टम्स, रोबोटिक डॉग्स देखिए और अंडरग्राउंड व्हीकल्स। सुखदेव साहब, आपको आज की दर्शकों को बताना पड़ेगा, आज की लड़ाई में अनमैन्ड सिस्टम, जो एरियल सिस्टम्स हैं, जो बार बार सिस्टम, ड्रोन की लड़ाई जिसको आम आदमी समझता है ड्रोन, जिसको हम अनार्म्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं, इसकी बहुत अचानक से बहुत महत्वता है। जिस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, जैसे यूक्रेन ने रशिया पर वो अटैक कर रहा है, रशिया की तरफ से उधर वहां हो रहा है, इधर गजा पर हमने देखा है, इधर ईरान इजराइल के बीच में जिस तरह से 12 दिनों तक पूरा जून के महीने में पिछले साल हुआ, तो इसमें ड्रोन ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात, क्योंकि देखिए ऐसे है ना, वो रडार से कैप्चर नहीं होता। जो भी एरियल थ्रेट था, जो भी हवाई जहाज के ये जो थ्रेट था, या जो मिसाइल का थ्रेट था, बड़ी बड़ी मिसाइल्स का, वो कहीं ना कहीं रडार पे कैप्चर हो सकता था। UAV का रडार पे कोई सिग्नेचर नहीं है, तो ये अचानक से जब आता है, रैकी करके चला जाता है, और अचानक से खतरा आता है, कामाकाजी ड्रोन आते हैं, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। और यूक्रेन ने तो इसका थर्ड, जो जिसको हम कहते हैं हाइबर वॉरफेयर में भी इस्तेमाल किया है। जनरल साहब, ये गए कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट्स जी, शक्तिबान और दिव्यास्त्र के उस पर पूरा इसको डिस्प्ले किया हुआ है, दिव्यास्त्र के नाम से। हाई मोबिलिटी, स्पेशलाइज्ड हाई मोबिलिटी व्हीकल्स हैं।